कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सो गाइस, हम निकल रहे थे वृंदावन की तरफ और बैटरी चार्ज है 54%। देखते हैं चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूरत पड़ेगी चार्ज करने की। और ये ट्रिप हम अपनी रीसेट कर देते हैं। अभी बज रहे हैं 1 और हम ऑन द वे हैं। यहाँ से हम सीधा जाएंगे, प्रेमानंद महाराज के दर्शन करेंगे। पहले 4 बजे वो अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं, तो उन्हीं का दर्शन करेंगे पहले जाके। सो उसके बाद बाकी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करेंगे सुबह। जय श्री कृष्ण। एक बात है इस गाड़ी में, इसका लेन कीप असिस्ट बहुत बढ़िया काम करता है। अब देखिए, मैं गाड़ी छूँगा भी नहीं, अपने आप टर्न करती रहेगी। तो ये बहुत बढ़िया इसमें रडार सिस्टम दे रखा है, उसकी वजह से इतना बढ़िया काम करता है। बाकी आप हाईवे पे भी अच्छी एवरेज निकाल सकते हैं गाड़ी से, अगर आप ये जो पावर है 6 से लेकर 10 के बीच में रखेंगे। और 6 से 10 के बीच में रखने से 85 की स्पीड आराम से मेंटेन हो जाती है, 80 to 90। सो मेरा ड्राइविंग स्टाइल यही है, इसलिए शायद गाड़ी एवरेज सही दे रही है मेरे को। मैं कॉन्टीन्यूसली ऐसी सेम पैडल रखता हूँ, सॉफ्ट टच, इसलिए वो 10, 11, 6, 5, 4, 10, 11 इसलिए हो जाता है क्योंकि स्पीड लो होती है तो वापस कैच करने में थोड़ा सा पावर लगती है। अगर मैं इसको भगाऊंगा तो ये पर किलोवाट 3, 4 ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसकी स्पीड रेस मोड में कर दूंगा, भागेगी तो तेज, पर उसका फ़ायदा क्या, पहुंचना उसी टाइम में हमें। आप आराम से चलाइए, जैसे पेट्रोल में एक स्पीड मेंटेन करने पे एवरेज अच्छी देती है, वैसे ईवी में भी सेम है। अब 80-90 स्पीड मेंटेन करिए, आपको बहुत अच्छी एवरेज मिलेगी गाड़ी की। सो अपडेट ये है गाइज, बैटरी ले रही है 10% दिल्ली से और गाड़ी चल चुकी है 52.1 किलोमीटर, विच इज़ वेरी गुड। इसी की मैं बात कर रहा था। देखो, पावर 5% रहेगी और स्पीड भी आराम से मेंटेन रहती है। अगर मैं क्रूज़ भी करूँ तो भी ये मतलब इनिशियली तो पुश करेगा, जैसे ओवरटेक करेगा, बट वापस आके मतलब उतनी ही पे आ जाएगा। पावर 567 गाड़ी चल चुकी है हमारी 98 घर से, ऑलमोस्ट 99। और बैटरी अभी गिरी है 34%। तो घर से गाड़ी चल चुकी है 20% बैटरी में आराम से 99 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और स्पीड मेरी सेम मेंटेन्ड है, 80-90 बस यही चल रही है। गाड़ी चल चुकी है हमारी 126 किलोमीटर और बैटरी यूज जो हुई है 54 से 29 तक 25%। तो 25% लगे हमें यहाँ वृंदावन पहुँचने में। 127 किलोमीटर हो गया, टाइम अराउंड 2 आवर्स लगा। यहाँ पर पहुँचकर हम वेट करेंगे। ये जो सामने रोड जा रहा है, यहीं से प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं, तो यहीं से अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, तो तब तक हम वेट करते हैं गाड़ी में ही। तो गाइस 4 बजने वाले हैं और हमें पता चला है कि प्रेमानंद जी महाराज नहीं आएंगे आज, पर लोग अभी भी बैठे हुए हैं रास्ते में, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स सी आते नहीं आते। पर जो सेवादार है वो अनाउंसमेंट करके गए हैं कि प्रेमानंद जी महाराज नहीं आएंगे आज। और यहाँ से सब जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। सो गाइस, दर्शन तो नहीं मिले थे प्रेमानंद जी महाराज के, तो हमने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। कार में एसी चला के बैठे हुए थे, 3% बैटरी और चलेगी थी उसमें। फिर वहाँ से हम निकल गए थे बाकी बिहारी मंदिर। वहाँ जाके पता चला कि मंदिर तो 7-8 बजे खुलेगा, बट अभी जो खुला हुआ है वो राधा वल्लभ जी का मंदिर है। तो हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए फिर हमने 5 बजे प्रस्थान किया। वहाँ जाके पता चला कि दर्शन बंद हो गए, अब 8:15 बजे खुलेंगे। फिर वापस आ गए हम मेन मंदिर बाकी बिहारी की तरफ। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तभी भीड़ में से आवाज आई 300 रुपये में VIP दर्शन करा देंगे, ना टिकट ना रसीद, सीधा बैक गेट से एंट्री करा देंगे। मन में डाउट था, पर भीड़ देखकर हाँ कर दिया। इस मंदिर की कहानी ये है कि एक संत थे हरिदास जी, वो भगवान का भजन कीर्तन करते थे निधिवन में। एक दिन श्री कृष्ण और राधा जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और अपने युगल रूप के दिव्य दर्शन करवाए। तब से इस स्थान पर भगवान की युगल छवि की पूजा की जाती है। बोलो राधे राधे। बांके बिहारी के दर्शन हो गए थे हमारे, अब हम जा रहे हैं निधिवन। ऐसा माना जाता है यहाँ पर प्रत्येक रात्रि को श्री कृष्ण और राधा के यहाँ पे रासलीला रचते हैं और जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर गोपियों का रूप धारण करके
भगवान कृष्ण की लीलाओं का भाग बनते हैं। नदीवन में ही एक ललिता कुंड नाम का कुआं है। कहते हैं कि राधा जी को जब प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से कुएं का निर्माण किया था। उसके बाद हम निकल गए थे यमुना घाट। वहीं पर थोड़ी देर बैठकर विश्राम किया। यमुना घाट पर विश्राम करके हम निकल गए थे राधा रानी के दर्शन के लिए। तो अपडेट ये है, गाड़ी की बैटरी बची है 18% और अभी हमें जाना है 40 किलोमीटर। अभी थोड़ी सी कम चली है गाड़ी, किलोवाट पर आवर भी कम ही आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो एसी फुल पे चल रहा है अभी। तो ये भी एक रियलिटी है ईवी की कि दिन में आपको रेंज नहीं मिलेगी। देखते हैं कैसा रहता है, जो भी होगा मैं अपडेट देता हूँ आपको। सो एक अपडेट और है, देखो गर्मी की वजह से ही अब जब सेम पावर लगाने पे मेरे को 12-13% पावर लगानी पड़ रही है, तब जाके 80 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है। तो ये भी है, मैं भी एसी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ इसमें पावर। सो गाइस बैटरी बची है अब 10% और अब मेरे को चार्ज ही करनी पड़ेगी क्योंकि मंदिर तो नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँच ही पाएंगे मतलब वापस नहीं आ पाएंगे। तब चार्जर लगाया है, 17 किलोमीटर दूर है, वहीं चार्ज करेंगे पहुँच कर। सो गाइस हम पहुँच गए थे चार्जर के पास। इस चार्जर की लोकेशन है होटल रॉयल की, पलवल टोल के पास है ये लोकेशन। तो जब तक गाड़ी चार्ज हुई तब तक हम खाना खा लेते हैं। गाड़ी चार्ज हो गई 5% से 42%। अब हम निकलेंगे वापस बरसाने की ओर राधा रानी के दर्शन के लिए। पहुंचने वाले राधा रानी के मंदिर। समय हो रहा है 4:30। 2 घंटे हम गाड़ी में आराम किया था, एसी चला था। तो 10% बैटरी जिससे ख़त्म हो गई। 10% इसलिए भी लगी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है बाहर और एसी हमने चलाया था 17-18 डिग्री पे, तो रेंज काफ़ी ड्रॉप हो गई है। तो अब 6 किलोमीटर बचे, हम ड्राइव करके पहुंचते हैं लाडली जी के दर्शन करने। बोलो राधे राधे। तो फाइनली 3 घंटे वेट करने के बाद हम पहुंच गए थे मंदिर। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे, करीब 250 से 300 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पे आने के 3 ऑप्शन है। एक है जो सीढ़ियाँ हैं करीब 300, दूसरा है केबल कार और तीसरा है आप अपनी गाड़ी ऊपर मंदिर तक ला सकते हैं। नहीं तो लोकल बाइक्स भी चलती है यहाँ पर, उनके साथ भी आ सकते हैं। 50 से 100 रुपये लेते हैं वो। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी बट आधे घंटे में हमारा नंबर आ गया था। मंदिर के अंदर जब लाडली जी के दर्शन हुए तो मन को बहुत शांति हुई। सारी थकान वैसे ही मिल जाती है जब दर्शन होते हैं भगवान के। तो यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। आप कभी भी वृंदावन का प्लान बनाएं तो बरसाने ज़रूर आए। बोलो राधे राधे। सो दर्शन हो गए थे गाइस हमारे, बहुत बढ़िया राधा रानी जी के। अब यहाँ से घर निकल रहे हैं। बैटरी हमारी 17% है, फिर से एक बार टॉपअप करना पड़ेगा। अभी हमें चार्जर मिला है एक मुश्किल से स्टैटिक का, तो वहीं जा रहे हैं हम चार्ज करने। दिल्ली से वृंदावन वाले रूट पे मुझे ये क्लियर हो गया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। चार्जर्स हैं बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है पावर आउटरेज का। वो पावर होती नहीं, कई जगह लाइट नहीं आ रही थी। कितने सारे चार्जर हैं जो वर्किंग है बट लाइट नहीं आ रही, तो ये बड़ा इशू है यहाँ पर ठीक है, यही सब चैलेंजेस हैं इस ट्रिप के। नेक्स्ट टाइम आई विल कम प्रिपेयर्ड। वो तो चलो, वो तो इजी है, सबसे इजी सोल्यूशन है अगर घर से मैं पूरा चार्ज करके आऊँ तो। अब मैं जाता हूँ चार्जिंग करने लगाने। एक चार्जर था वो पीछे रह गया, यहाँ पे चार्ज करके थोड़ा सा टॉपअप करेंगे 10-15%, 20%, फिर घर जाएंगे सीधा। तो गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है। तो आज हमारा ईवी का सफ़र अच्छे से टेस्ट हो गया कि आप अगर इमरजेंसी में निकलोगे कम बैटरी % चार्ज करके तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये आप बिना प्रॉपर प्लानिंग के आप ट्रिप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे अपनी अच्छे से। अगर आप प्लान करके चलोगे तो कोई इशू नहीं होगा। वैसे भी अनप्लान ट्रिप था, प्लान्ड होता तो ऑब्वियसली मैं पूरे 100% चार्ज करके चलता, फिर वापस घर जाके 100% चार्ज करता, तो कोई इशू आता ही नहीं। ठीक है, ये सब भी एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के। सो गाइस हम पहुंच गए थे दिल्ली और हमारी गाड़ी चल चुकी है 343 किलोमीटर, जिसमें से भी 1.5 किलोमीटर बचा है। तो टोटल 345 किलोमीटर अराउंड चल जाएगी। फिर उसके बाद हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ होल ट्रिप। घर से हम निकले थे 54% चार्ज करके। फर्स्ट टाइम हमने चार्ज की थी 5% से लेके 42% तक। तो टोटल परसेंटेज जो ऐड हुई थी वो 37% ऐड हुई है और कॉस्ट आई थी 710 रुपये। सेकेंड टाइम हमने जो चार्ज की थी वो 7% से लेके 26% तक थी। 19% ऐड की थी हमने, उसकी कॉस्ट आई थी
334, और जो फिर घर पे चार्ज की थी हमने 14% से लेके 54% तक वापस, तो हमारी उसकी कॉस्ट आई थी 40 इंटू 5 200 रुपीज़। घर की कैलकुलेशन में अपनी ऐसे ही रखता हूँ 5 रुपीज़ पर परसेंटेज बेस्ड ऑन दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। टोटल कॉस्ट होगी हमारी ट्रिप की 710 प्लस 334 प्लस 200 इक्वल्स टू 1244। और जो टोटल परसेंटेज यूज़ हुई है हमारी गाड़ी में 37 प्लस 19 प्लस 40 इक्वल्स टू 96%। गाड़ी चली है हमारी 345 किलोमीटर। तो कैलकुलेट करते हैं 1% में कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। 345 डिवाइडेड बाई 96 इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर पर परसेंटेज। और पर किलोमीटर जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं कितनी आती है। 1244 डिवाइडेड बाय 345 किलोमीटर, तो 3.6 पर किलोमीटर कॉस्ट आई है। सो ये है गर्मी का असर जिसकी वजह से गाड़ी इतना कम चली है। अगर ये रात की ड्राइव होती तो बहुत फ़र्क आता। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यही है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल प्लस क्लाइमेट जैसा है उसके अकॉर्डिंग रेंज आएगी। गर्मी है तो रेंज कम होगी, सर्दी है तो रेंज बढ़ जाएंगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो आप ऐसे और भी ब्लॉग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब बिलो।